लालू के समय भी जंगल राज था, तो आप कह सकते हैं कि नीतीश के समय महा जंगल राज के हालात था। उससे भी बदतर हालात थे। ये मैं नहीं कह रहा कि लालू के समय बहुत अच्छे हालात थे, खराब हालात थे, लेकिन उससे भी बदतर हालात अभी के। भट्टी सर से हम लोग को भी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक बहुत कड़क उनकी मतलब एएसपी शुरुआती समय में वो बाढ़ में एएसपी रहे थे, उस समय भी एक उनका मतलब आप कह सकते हैं भौकाल था। हम लोग को इनसे बहुत उम्मीद थी कि भट्टी सर मतलब कुछ करेंगे, लेकिन अब उनसे सीनियर है, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन निराशा तो हुई है। इनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजवा देंगे। इतने कमजोर ये लोग हो गए, तो क्या होगा। और पिछले साल में याद दिलाऊं कि इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को, जो कि एक सजा याफ्ता खूनी था, उसको पलटू राम ने समय से पहले जेल से बाहर कर दिया। जेल मैनुअल में संशोधन कर पलटू की जाति के जो आईपीएस है ना, वो खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे। मेन समस्या ये हो गई है। और पूरा वहाँ पर एक मतलब बहुत जातीय आधार पर गुटबाजी है। कुछ अगड़ी जातियों के आईपीएस का अलग गुट है, पिछड़ी जातियों का अलग गुट है, पिछड़ों में भी कुर्मियों का अलग गुट है। तो इतनी गुटबाजी होने पर जब आप आपस में ही लड़िएगा, तो आप अपराधियों से क्या लड़िएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। नीतीश कुमार अपने शासन के 3 आधार बताते हैं, यानी कि 3 यूएसपी है जिस पर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। आपको बता दें कि कल ही तेजस्वी यादव ने 33 घटनाओं का जिक्र किया जो पिछले 2-3 दिनों में घटे हैं। काफी जघन्य अपराध हैं और उनका सीधे कहना है कि हम लोगों को जंगल राज कह के बदनाम किया जाता है, जबकि लालू यादव के शासनकाल से ज्यादा अपराध अभी हो रहे हैं। इसको लेकर जो है डिप्टी सीएम नीरज कुमार, जदयू प्रवक्ता अपने अपने बयान दिए, वो तो खुद हमलावर हो गए। लेकिन इन सब के बीच में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो खुद मुख्यमंत्री के हाथों में है। गृह मंत्री वही है, वही बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी जब आए थे डीजीपी बन के, काफी ये तारीफ किया गया था उनके पुलिसिंग को देखते हुए कि जब वो आ गए हैं तो बिहार से अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, इनसे बात करेंगे। ये बहुत सालों तक, 24 सालों तक पुलिस की सेवा में रहे हैं। इनसे ही समझेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। सर, आप 1994 बैच में आए। सर, आप लालू राबड़ी दोनों के राज को आपने देखा, नीतीश कुमार के राज को आपने देखा। सर, तेजस्वी यादव ने सर डाटा जो दिया है क्राइम को लेकर, सर क्या कहेंगे। सर, आप कैसा है बिहार का स्थिति? नहीं, डाटा तो सही है। और यदि मैं कहूंगा कि लालू के समय भी जंगल राज था, तो आप कह सकते हैं कि नीतीश के समय महा जंगल राज के हालात है। उससे भी बदतर हालात है। ये मैं नहीं कह रहा कि लालू के समय बहुत अच्छे हालात थे, खराब हालात थे, लेकिन उससे भी बदतर हालात अभी के। और अभी तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, आपने दर्शकों से कहा कि वो कहते हैं कि 3 C पर वो कंप्रोमाइज नहीं करते। क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। अपराध, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, वो तो सब पर कर रहे हैं, सब पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ये तस्वीर दर्शक देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो हमारे हैं पलटू राम, वो बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। एक तरह से मुख्यमंत्री ने अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है। आज की तारीख में क्या हालत है, अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है, और बेउर जेल को उसने मजाक बना के रख दिया है। उसको जेल में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, और जेल आईजी की औकात नहीं है कि उसका मोबाइल को जब्त करवा ले। और अनंत सिंह ये मोबाइल से पूरे गिरोह का संचालन करता है ना। अभी 2-3 महीने पहले उसने जेल कर्मियों के साथ पिटाई की थी। वार्डर लोग जो जेल में होते हैं, वार्डरों की पिटाई हुई थी। उसमें पटना के बेउर थाना में FIR हुआ, लेकिन चूंकि पलटू राम का इतना करीबी है अनंत सिंह, इसलिए कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन ये जो IAS IPS बिहार के हैं, ये मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं। इनकी औकात नहीं है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजवा देंगे। इतने कमजोर ये लोग हो गए, तो क्या होगा। और पिछले साल में याद दिलाऊं कि इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को, जो कि एक सजा याफ्ता खूनी था, जिसने कृष्णैया साहब का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, गोपालगंज के डीएम का, उसको पलटू राम ने समय से पहले जेल से बाहर कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन करके। इसलिए क्योंकि पलटू राम को लगा कि इससे मुझे राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी का मौका मिलेगा। और अभी तो शिवहर से उसकी पत्नी लवली आनंद पलटू राम की पार्टी से सांसद बन गई। कल लवली आनंद ने शपथ भी ले लिया। तो संक्षेप में लोग ये समझे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से मतलब माफिया के मतलब की कठपुतली बने हुए हैं। चाहे आनंद, मतलब मैंने तो उदाहरण दो के दिया आनंद मोहन के और अनंत सिंह के, लेकिन जितने भी माफिया है, चाहे बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो,
सबकी एकदम पैठ है सत्ता के गलियारों में जी। सर लेकिन यही नीतीश कुमार 2005 में आए थे, 2010, 12, 13, 14 तक जो है काफी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था बिहार में, मतलब कि लेकिन एकाएक से सर 2-4 सालों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। वजह क्या देखते हैं सर? अब देखिए कंट्रोल कमजोर हो गया है देखिए इनका क्या? शुरू में देखिए क्या हुआ होगा कि लालू का रास्ता 15 साल तक एक धर्रा चला था, नए नए आए थे तो थोड़ा इनमें भी जोश था, थोड़ा प्रशासन को भी लग रहा था कि अब कुछ नहीं नया होगा, प्रशासन भी थोड़ा ज्यादा सक्रिय हो गया था। तो शुरू में थोड़ा समय रहा, लेकिन उसके बाद तो नीतीश कुमार का एक सूत्री कार्यक्रम हो गया कि भाई कुर्सी बचाते चलो पलटी मार मार के। अब कुर्सी बचाने के लिए आनंद मोहन को जेल से, और कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों ने सारे अपराधियों से समझौता कर लिया। आनंद मोहन को जेल से निकालना है निकाल दो, अनंत सिंह को पैरोल पर निकालना है, मुंगेर में लल्लन बाबू की मदद करेगा, पैरोल पर अनंत सिंह को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, कुछ नहीं करो। अब क्या हुआ कि बिहार पुलिस का मनोबल जो एकदम टूट चुका है, रसातल में है बिहार पुलिस का मनोबल, और जो माफिया का मनोबल है एकदम आसमान छू रहा है। सर आरएस भट्टी सर वो बिहार के डीजीपी बने जी, काफी जो है प्रशंसा की गई इस कदम की। जी, जी, लोग भी काफी आसान्वित थे, खुश थे, क्योंकि उनकी पुलिसिंग सर आपसे 4 साल ही सीनियर हैं। जी, जी, आप तो उनको करीब से जानते होंगे, एसपी का होंगे, वो भी एसपी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो करीब से जानते होंगे। सर क्या सर ऐसा उनका स्वभाव है, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम कोई मतलब ही नहीं, ना कहीं अब घटना स्थल पे जाना, ना ही किसी प्रोग्राम में जाना, ना ही बयान देना। नीट ही मामला हुआ, उस पर एक शब्द वो नहीं बोले, जबकि बिहार पुलिस ने ही लीड लिया था पूरे देश में। यही एक जगह है जहाँ की पुलिस ने पेपर लीक के मामले को सामने रखा। बिल्कुल, देखिए भट्टी सर मुझसे सीनियर है, जैसा आपने कहा मैं 94 बैच का हूँ, 90 बैच के हैं, और जब मैं सीआईडी में एसपी हुआ करता था, वो बोकारो के एसपी हुआ करते थे, उसमें बिहार झारखंड एक था, और मेरी मुलाकात होती रहती थी। बाद में हम लोग काफी समय आईपीएस ऑफिसर्स मेस में रहते थे, उनका कमरा ऊपर में था, मेरा नीचे में था। और ये सही कहा आपने कि भट्टी सर से हम लोग को भी बहुत उम्मीद थी, क्योंकि एक बहुत कड़क उनकी मतलब एएसपी, शुरुआती समय में वो बाढ़ में एएसपी रहे थे, उसमें भी एक उनका मतलब आपका सबसे भौकाल था। फिर बाद में पटना के भी सिटी एसपी हुए तो अच्छा काम हुआ। जब अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में बहुत बवाल हो गया था, तो उसमें लालू यादव इनको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गए थे भट्टी सर को पूर्णिया का एसपी बनाने के लिए। लोगों से लालू ने कहा था कि देखिए मैं भट्टी को लेके आया। तो हम लोग को इनसे बहुत उम्मीद थी कि भट्टी सर मतलब कुछ करेंगे, लेकिन अब उनसे सीनियर है, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन निराशा तो हुई है, पब्लिक को भी निराशा हुई है। वजह क्या है सर? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये भी आता है कि बिहार पुलिस हेडक्वार्टर जो है कई खेमों में बढ़ चुका है सर। नहीं, खेमेबाजी तो खैर बहुत ज्यादा है, खेमों में तो बहुत बटा हुआ है, और खेमेबाजी हमेशा से थोड़ी बहुत रही है, लेकिन मतलब इस पलटू राम के शासन में बहुत ज्यादा खेमेबाजी हो गई है, और पलटू की जाति के जो आईपीएस है ना, वो खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे। मेन समस्या ये हो गई है, और पूरा वहां पर एक मतलब बहुत जातीय आधार पर गुटबाजी है। कुछ अगड़ी जातियों का आईपीएस का अलग गुट है, पिछड़ी जातियों का अलग गुट है, पिछड़ों में भी कुर्मियों का अलग गुट है। तो इतनी गुटबाजी होने पर जब आप आपस में ही लड़िएगा तो आप अपराधियों से क्या लड़िएगा? सवाल ये है। पॉलिटिकल सर ये दबाव सर क्या उसके कारण भी चुप्पी एकदम है 100%। मान लीजिए एक काल्पनिक बात बताता हूँ। आज मान लीजिए भट्टी सर को मेरा सुझाव पसंद आ गया कि हाँ भाई अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए, लेकिन क्या भट्टी सर इस बारे में गृह विभाग से क्या पत्राचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये तो पलटू का आदमी है अनंत सिंह, और यदि ज्यादा वो कड़ाई करेंगे तो भट्टी सर को रातों रात होमगार्ड का डीजी बना के छज्जू बाग भेज दिया जाएगा। है ना? तो वो बात है ना, तो फिर वो होमगार्ड का डीजी बन के छज्जू बाग नहीं जाना चाहेंगे जी सर। लेकिन चलिए हम बड़े बड़े मामलों में छोड़ते हैं, लेकिन सर जिला ये सब जो है वहां पर एसपी पहले भी कंट्रोल करते थे, लेकिन जिला में सर आप देखिए कल दरभंगा में ही एक दरोगा को कितना देर बंधक बनाया गया, पुलिस पर आए दिन हमला होता है, थाने में लोग पहुंच के गाली गलौज करते हैं, थानेदारों पर अलग अलग आरोप लगता है। सर एसपी साहब लोग पर लगाम नहीं है क्या यहाँ से सर? देखिए तब होता क्या है ना कि जब सिस्टम कोलैप्स करता है तो सब कुछ कोलैप्स कर जाता है ना। अब क्या हो गया है, यदि बिहार के संदर्भ में कहें तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है ना। जब एक बार आपका इकबाल खत्म हो जाता है, जब पुलिस मुख्यालय का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, तो ऊपर से नीचे तक ये मैसेज चला जाता है कि भाई माफिया बहुत शक्तिशाली है ना। अभी यही मतलब अनंत सिंह पैरोल पर निकला था 15 रोज के लिए लोकसभा चुनाव के समय। इसने बाकायदा कई चंद लोगों ने कहा तो ये कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए निकला है,
बाकायदा इसने कई चंद लोग को इंटरव्यू दिया, मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही, है ना। जी सर। मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही। यदि इन लोगों में दम रहता तो इसी आधार पर ये लोग उसका पैरोल कैंसिल करने के लिए लिख सकते थे, है ना। कि इस तरह से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने आया है और एक आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस के साथ के बारे में ये आपत्तिजनक बातें कर रहा है ना। सर आपको पैरोल पर छोड़ा गया था, मीडिया से बात करने के लिए नहीं छोड़ा गया, जी है ना। सर, लेकिन कहाँ किसी ने कुछ किया। सर एक नीतीश कुमार का हम लोग देखते थे कि हर एक साल जिले के जितने भी एसपी, डीएम हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनके साथ मीटिंग जरूर करते थे और अपना टिप्स राय ये सब देना, लेकिन 2-3 सालों से ये बंद है सर। क्या सर वजह क्या है? लेकिन मीटिंग्स, एक तो है कि आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि आप यहाँ बैठ के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ये भी नहीं कि आपको सब कैमूर एसपी को पटना ही बुलाना है, सुपौल एसपी को पटना वो ही भी हम बुलाना लोग नहीं देखते हैं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस देखिए, ऐसे भी जो मीटिंग होता था ना, मीटिंग को हम लोग सेवा में थे और मीटिंग होती थी तो हम लोग मजाक में कहते थे कि क्या है मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग, चीटिंग, है ना। मतलब मीटिंग कीजिए, 2-3 घंटे तक बात बनाता था सब, है ना। सारे एसपी बात बना रहे हैं, सीएम बात बना रहे हैं, उसका 2-3 घंटे तक बात बनाइएगा तो भूख लग जाएगी। तो मीटिंग के बाद सिटिंग, तो फिर ईटिंग कीजिए, तो फिर लंच आ रहा है ना। लंच पैक होके आ गया मौर्य होटल से, फिर ईटिंग कीजिए, है ना। और उसके अंत में होगा कि सबको कुछ कुछ टास्क मिलता था, वो भी बेसिकली चीटिंग का काम रहता था, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखिए हमने कितना बिहार पुलिस को टास्क दे दिया। तो उस जो मीटिंग ऐसे भी सरकार में होता है, ऐसे ही होता है मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग, चीटिंग, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको देखिए जो बेसिक चीज है उसके लिए आपको मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बेसिक चीज एसपी को नहीं मालूम है कि उसको क्या करना है? कि यदि मतलब गुंडागर्दी हो रही है तो उसको रोकना है, ये क्राइम हो रही है तो उसको रोकना है। लेकिन बिल्कुल एसपी लोग सब शिथिल पड़ गए हैं। अभी ये हालत है कि बताइए आदित्य कुमार अभी बेउर जेल में बंद है। ये गया का सीनियर एसपी हुआ करता था, बताइए सीनियर एसपी गया था, गया बिहार का महत्वपूर्ण बड़े जिलों में से है। अब वहां से उसने क्या क्या खेल कर दिया। उसके बाद एक अभिषेक अग्रवाल से डीजीपी को फोन करवा रहा है कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, फर्जी कॉल्स जा रहे हैं। बताइए एसपी लोग, आईपीएस लोग इस तरह से काम करने लगेंगे तो बहुत मतलब अब मैं क्या कहूँ, पूरा सिस्टम तो कोलैप्स हो गया है। जी सर जी, तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है और बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना भी प्रभावित है इससे। रोज 2-3 जगह गोली चलने की बातें आती हैं, लोगों की मौत होती है, लेकिन इन सब के बीच में गृह मंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और डीजीपी आरएस भट्टी साहब भी एक्टिव नहीं है। जो आशा लोगों ने किया था उसके उलट हो रहा है। उन्होंने कहा था कि पुलिस अपराधियों को दौड़ाए, लेकिन हो रहा है उल्टा, अपराधी ही पुलिस को दौड़ा रहे हैं। तो आशा करेंगे कि इस पर कोई सकारात्मक पहल होगी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो हमेशा एक समस्या रहती है उसको कम करने का, उसको थामने का, उसको कंट्रोल में रखने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।